नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नई अपडेट के साथ राम सिंहपुर ब्रेकिंग न्यूज यूट्यूब चैनल पर। मैं लवी शर्मा आपके साथ श्री गंगानगर जिले में ग्राम पंचायत 59 जीबी में सरपंच चुनाव को लेकर सियासत गर्मा चुकी है और इस बार मैदान में उतरे हैं संघर्ष का दूसरा नाम सुखविंदर सिंह सुक्खा। वो चेहरा जिसने हार के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, वो आवाज जो हर जन समस्या पर बुलंद होती रही, चाहे मनरेगा का मुद्दा हो, गांव की सुविधाओं की लड़ाई हो या प्रशासन के खिलाफ आंदोलन हो। सुखविंदर सिंह सुक्खा हमेशा जनता के साथ खड़े नजर आए। पहले चुनाव में जनता का पूरा साथ नहीं मिला, लेकिन सेवा और संघर्ष का सिलसिला नहीं रुका। अब एक बार फिर 59 जीबी की सियासत में उन्होंने अपनी दावेदारी दिखाई है। क्या इस बार संघर्ष को जीत मिलेगी? इस बार बदलेगा रामसिंहपुर का इतिहास? क्या सुक्खा सिंह को मिलेगा मौका? आइए मिलते हैं सुक्खा सिंह के साथ। सुखविंदर जी नमस्कार जी। सत श्रीकाल जी। नमस्कार जी। स्वागत है जी आपका। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। 59 जीबी ग्राम पंचायत जिसका उम्मीदवारी का दावेदार आप बनना चाह रहे हैं, जी पहले भी आपने मौका लिया, जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? उस वक्त जनता में क्या आप में कमी रही या फिर क्या रहा कारण कि जनता आपको मौका नहीं दे पाई? देखिए सर, पहले जब मैंने चुनाव लड़ा तो उस वक्त जब चुनाव लड़ा तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगा कि अपने पराजित हो गए हैं, लेकिन हारने के बाद भी बहुत कुछ सीखने को मिला। उस वक्त मेरी इतनी उम्र ना होने के बावजूद भी जो मुझे लोगों ने मान सम्मान दिया, प्यार दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। बहुत कुछ सीखा है। और जो पहले मेरे से जो सरपंच भाई रहे हैं, मैं मानता हूँ उन्होंने भी अच्छा काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरे मन में है रामसिंहपुर क्षेत्र को लेकर, चाहे रामसिंहपुर का व्यापारी वर्ग है, चाहे हमारा किसान साथी है, चाहे हमारा मजदूर साथी है, उनको लेकर जो हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए था, जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं नहीं मिली। मैं चाहता हूं कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं कोशिश करूंगा भी उन उम्मीदों पर खरा उतरूं। बहुत सी समस्याएं हैं सुखा जी। मुख्य समस्याएं पेयजल, बिजली हाँ जी। और नालियों की साफ सफाई। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए सर, पेयजल की समस्या काफी हमारे क्षेत्र में है, क्योंकि पहले बात की जाए तो हमारी आबादी कम थी, लेकिन हमारे जो पेयजल के हेतु जो नहर से पानी की पाइपलाइन है वो 9 इंची थी। लेकिन राजनीति की भेंट ये हमारा क्षेत्र चढ़ गया, हमारी ग्राम पंचायत चढ़ गई। मैं ये भी मानता हूँ कि उस वक्त हमारा अगर नेतृत्व मजबूत होता तो हमारा रामसिंहपुर क्षेत्र की पाइपलाइन बढ़नी चाहिए थी, और हुआ ये कि बढ़ने की बजाय हमारी 4 इंची हो गई पाइपलाइन। और आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन पेयजल की समस्या इसलिए हो रही है कि जो हमारे सप्लाई है, जो पाइपलाइन है, वो छोटी कर दी है 4 इंची। अब उसको काफी संघर्ष करने के बाद 6 इंची करवा दिया गया है। लेकिन ये भी सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है कि हमें हमारा क्षेत्र में जो 6 इंची पानी पाइपलाइन पेयजल हेतु जो स्वीकृत हो गई है वो भी नहीं लगाई जा रही। अच्छा, वो कागजों में ही रह गया अभी तक? सर वो कागजों में नक्शे में रह तो ठीक है। तो जो साफ सफाई हाँ और जी। ये नाली की जो व्यवस्था है, इनको लेके, लाइट की व्यवस्था को लेके क्या कहना चाहेंगे? लाइट की व्यवस्था सर, आप लोग जानते हो कि हर बार जब गर्मी आती है तो लाइट के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारे से जो बिल है वो शहरी क्षेत्र का लिया जाता है, लेकिन हमें लाइट ग्रामीण क्षेत्र के तहत दी जाती है। तो हमें जब हमसे बिल शहरी क्षेत्र के हिसाब से लिया जाता है तो हमें लाइट भी शहरी क्षेत्र के हिसाब से दी जानी चाहिए। इस चीज को भी पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। ठीक है जी। और ये नाली की साफ सफाई, ये व्यवस्थाएं, इनको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो करवाना हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि जब सरकार पैसा दे रही है, मैं ये बात करता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे अपने बात की जाए तो 80,000 रुपया, 80 छोड़िए, अगर ठेकेदार 10,000 रुपये रख भी लेता है, 70,000 रुपये मैं कहता हूँ किसी भी व्यक्ति को, प्राइवेट व्यक्ति को दे दीजिए, जो हमें सरकार दे रही है, तो रामसिंहपुर को चमन बना देगा वो बंदा। बहुत बढ़िया जी। एक अब जो मनरेगा कार्य हैं, बहुत कार्य लंबित पड़े हैं, कुछ परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए छत आवास नहीं है, हाँ जी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भी प्रयास किए जाएंगे, आवाज उठाई जाएगी? देखिए, हार जीत अलग बात है, प्रयास तो निरंतर किए जाए। हाँ, इतना जरूर होता है कि व्यक्ति जीत जाता जनता है जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनता इस बार क्या आपको मौका देगी, या फिर जैसे अब जनता से मुलाकात होती रहती है आपसे समस्याओं को लेके, हाँ तो जी। उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे देखिए, आप? उम्मीदें बहुत बड़ी है, क्योंकि जब अपना अंतिम दौर हो, आज से 10 साल पहले जो मैं संघर्ष जो व्यक्ति में एनर्जी थी वो अब नहीं है। अगर अब इस बार भी मौका नहीं मिलता तो मेरे हिसाब से मेरे में हो सकता है कि वो क्वालिटी ना हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि जनता इस बार सहयोग देगी, उम्मीद पूरी है। जनता का भरोसा कहीं ना कहीं यहाँ पे टिका रहता है सुखविंदर जी, क्योंकि
आमतौर पे देखा गया है जनता का सुख दुख है, कोई पारिवारिक समस्याएं हैं, कोई विवाद है, इनको लेकर दिन रात आपको उनके साथ देखा जाता है। तो जी क्या वो जनता उम्मीद लेके आपके पास पहुंचती है, काम भी होते हैं, जी उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, बहुत खुशी होती है जब कोई उम्मीद लेकर अपने पास आता है। कोई भी व्यक्ति आता है, देखो अपने तो कोई राजनीतिक व्यक्ति बहुत बड़े तो कोई है नहीं, अपने तो आम कार्य करता है ना, हमारे कोई पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, तो कोई एक आदमी उम्मीद लेके अपने पास आता है। काम 100% होना अपने हाथ में नहीं है। व्यक्ति जब कोई अपने पास उम्मीद लेके आता है, उसके साथ चल के उसके दुख सुख में खड़े रहना चाहिए। नेताओं की तरह ये लेट लपेट करना कि मैं फोन कर दूंगा, मैं आपकी अंदर से मदद कर दूंगा, मैं आपकी छुपके से मदद कर दूंगा, ये मेरे नहीं है सिस्टम। अगर कोई व्यक्ति अपने पास उम्मीद लेके आ गया है, वो परेशान है, तो उसके साथ अपने खड़े रहेंगे। ठीक है। और ये आपका क्या रहेगा यदि मान लो जनता आपको मौका दे, तो कोई पार्टी संबंधित कोई विशेष व्यक्तियों को लेकर ये विकास कार्य जो आगे बढ़ाए जाएंगे, या आप अपने स्तर पे जो यहाँ की जनता है उनकी समस्याओं को लेकर आप अग्रणी रहेंगे? नहीं जी, पार्टी का वो कोई नहीं है। पार्टी का तो नेताओं का आता है। वो जो पूरी उम्र किसी पार्टी को अपनी माँ बोलते रहते हैं, पार्टी की टिकट नहीं देते तो रातों रात बदल जाते हैं, उनको कोई नहीं कहता। अगर आम आदमी, आम कार्यकर्ता ऐसे लीडर की सपोर्ट में आता है, उससे हेल्प लेता है, तो कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो इस पार्टी में था, उसमें था। अपने को पार्टीबाजी से कुछ लेना देना नहीं है। अपने को जो क्षेत्र के लिए काम करेगा, क्षेत्र को प्राथमिकता देगा, अपने उसके साथ है। शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे राम सिंहपुर की शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र व्यवस्था? में राम सिंहपुर, देखिए मैं इस बात को कहने में कोई ग्रेज नहीं है कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ गया है। जो हमें आधुनिक शिक्षा चाहिए, मॉडल स्कूल चाहिए, वो हमारे क्षेत्र में नहीं है। बच्चों को पढ़ने के लिए अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता है, और हर एक व्यक्ति ये अपना खर्च सहन नहीं कर सकता। तो हमारे क्षेत्र में न केवल मॉडल स्कूल चाहिए बच्चों के लिए, इसके अलावा जो अपने आर्ट्स, इसके अलावा साइंस, कॉमर्स या एग्रीकल्चर जैसे जो अपने सब्जेक्ट है, ये भी होने चाहिए। और क्षेत्र जो हमारे राम सिंहपुर को सबसे ज्यादा लगता है, उसके हिसाब से मैं मांग करूंगा सरकार से कि हमारे यहाँ कॉलेज का भी निर्माण कराया जाए। ठीक। और ये बजट के अंदर राम सिंहपुर को कुछ भी देखने को नहीं मिला, हाँ जी, तो आपका क्या लगता है अभी सरकार ने सौतेला व्यवहार किया राम सिंहपुर के साथ? देखिए ये तो जनता को भी याद रखना चाहिए, याददाश्त अपने को कम नहीं करनी चाहिए। चुनाव के टाइम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि राम सिंहपुर को उप तहसील बना देंगे, राम सिंहपुर ये बना देंगे, तो लोग उनका सपोर्ट भी करते हैं, उन्हें सहयोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। हमारे क्षेत्र कुछ समय पहले तक राम सिंहपुर को जयसर को बराबर की प्रायोरिटी में देखा जाता थे, बराबर शहर थे आबादी क्षेत्र के हिसाब से या सुविधाओं के हिसाब से। आज अब देखिए वो कहाँ चले गए और हम कहाँ रह गए। तो हमारे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कृषि उपज मंडी नहीं है। तो हमारे क्षेत्र में विकास की जो होनी चाहिए गति, वो बहुत धीमी है। अंत में चिकित्सा को लेके क्या कहना चाहेंगे राम देखिए सिंह? सर, चिकित्सा क्षेत्र में भी जब हम किसी पावर पे नहीं होते, किसी अपनी सत्ता में नहीं होते, तब भी या डॉक्टर की मांग हो या कोई एम्बुलेंस न हो, उसके लिए हम संघर्ष रत रहते हैं। जब हमें जनता चुनेगी तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो प्रॉपर मिले, और डॉक्टर और अन्य जो स्टाफ है वो प्रॉपर रहे। यदि जनता मौका दे आपको, तो अहम सबसे बड़ी समस्या है जो वो इलाके में नशा, जी नशे पर प्रभावी कदम पुलिस भी उठा रही है। आप लोगों की ओर से क्या रहेगा? खेल मैदान या इस जगत की ओर बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को कोई प्रोत्साहन के लिए कुछ प्रयास किए जाएंगे या नहीं, वो क्या देखिए रहेगा? सर, मैं खुले मन से ये कहना चाहता हूँ कि नशा जो है, इसको हम अकेला पुलिस कहें या प्रशासन कहे उस पर रोक लगा दे तो नहीं लगा सकती। क्योंकि जब हम प्रशासन कहीं ना कहीं किस लाइन पर जनता को जागरूक करने में रहता है, तो जो इलेक्शन आ जाते हैं तो वहाँ नशा प्रॉपर बंटा जाता है, और उनको कहीं ना कहीं उत्साहित किया जाता है युवाओं को वोट के लिए कि आप नशा लीजिए, पैसा लीजिए और वोट दीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये हर कैंडिडेट को, न केवल सरपंच, चाहे कोई ऊपर से ऊपर को, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी पोस्ट पर भी राजनेताओं को ये प्रण लेना चाहिए कि चाहे हमें वोट मिले चाहे न मिले, किसी जरूरतमंद का इलाज करवा देंगे, किसी को जरूरत है उसको शिक्षा उपलब्ध करवा देंगे, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन नशा नहीं बांटेगी। जब ऐसी परिपाटी आएगी तो नशे का समापन होगा। बहुत बढ़िया धन्यवाद। और जनता यदि मौका दे आपको, तो इस बार क्या मुख्य आपकी जो काम कार्यभार यदि ग्रहण करते हैं, यदि आपको देखिए जो मौका दे सरकारी देते? रूटीन के काम है, देखिए कि चाहे प्रधानमंत्री आवास हो गया, पट्टा वितरण हो गया, शौचालय का जो पेमेंट मिलनी है वो हो गया, चाहे साफ सफाई किया, ये तो है ही। लेकिन हम भविष्य में ऐसा भी काम करना चाहते हैं ताकि अन्य पंचायत से कोई आए तो उसे लगे कि वाकई काबिल तरीके काम हुआ। चाहे वो जिम का निर्माण करवाना हो, चाहे वो लाइब्रेरी का हो, सार्वजनिक धर्मशाला हो। इसके अलावा हमारा व्यापारी वर्ग है,
दिन रात जो काम में लगे रहते हैं, शाम को रिलैक्स होने के लिए कोई पार्क वगैरह की व्यवस्था नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी सुविधाएं भी मिले ताकि युवा है वो नशे से दूर रहे, और पार्क वगैरह की सुविधा मिले ताकि आम जन अपने आप को थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सके। अंत में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने लिए? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरीके के लालच में ना आकर एक ऐसा कैंडिडेट को चुने जो आपके दुख सुख में काम आए। सिर्फ ये वीआईपी कल्चर अपने को छोड़ना पड़ेगा। हम 5 दिन की 10 दिन की तड़क भड़क में आकर 5 साल पिसते हैं, तो हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे दुख सुख में काम आ सके, हमारे साथ खड़ा रह सके। सिर्फ ये देख लेना कि किसी के पास बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, किसी के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी है, ऐसा देखकर या नशे में के लालच में आकर या पैसे के लालच में वोट ना करें।